Hello students, welcome to Orbital Coaching Center. Today I will teach you exercise 3.6 question number 2 first. तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं. रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं. इसमें जो ऋतु है वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रही है 2 आवर्स में. डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिधर फ्लो ऑफ करंट मतलब धारा की दिशा में, ठीक है ना. तो जिधर नदी बह रही है उसकी दिशा में मतलब होता है डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 आवर्स में. बट अप स्ट्रीम में आप देख सकते हो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है ना, धारा के अपोजिट दिशा में. तो ये है. फिर इसके बाद फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग. उसकी स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में. स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल. मतलब स्टिल वाटर में उसकी स्पीड निकालनी है और स्पीड ऑफ द करंट, और वो जो धारा है उसकी स्पीड क्या है ये हमको फाइंड करना है. क्लियर. तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. तो हमको दो चीज़ इसमें फाइंड करनी है. स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत जल, एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट की स्पीड निकालनी है, धारा की दिशा. ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ऋतु का स्पीड हम लोग मान लेते हैं. लेट द स्पीड of Ritu in still water is x किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे हमने मान लिया स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ ऋतु इन 1 minute. इसके बाद हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे हमको दो चीज़ अभी मानना है. स्पीड ऑफ ऋतु हमने मान लिया इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन देखिए दिया है डाउन स्ट्रीम. तो यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है. डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड बढ़ जाती है. अब आप ही सोचिए, जिधर मतलब करंट फ्लो हो रहा है, धारा जिधर बह रही है, नदी की धारा, उधर अगर आप तैरते हैं तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे स्पीड स्पीड इन स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब ये हुआ कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी. डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर.
लेकिन अगर आप अप स्ट्रीम जाते हो, अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ रेतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर हमने मान लिया। हमने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि आप धारा के अपोजिट में अगर फ्लो करते हैं तो स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसके बाद देखिए डाउन स्ट्रीम में यहाँ पे 2 आवर्स में 20 किलोमीटर जा रही है। ओके, तो जैसा कि आपको एक चीज़ पता होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फार्मूला आपको ज़रूर पता होगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है यहाँ पे 20 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए स्पीड की जगह, डिस्टेंस की जगह हम लोग 20 रख देते हैं। स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, और टाइम कितना है 2। तो 2 को हम इधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 20/2। 2 से कट जाएगा 10 बार में। यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन जो बना है आपका डाउन स्ट्रीम में बना है। इसी तरह से हम लोग अप स्ट्रीम के लिए भी निकाल सकते हैं। फॉर अप स्ट्रीम, उसके लिए फार्मूला हम लोग यही यूज़ करेंगे, डिस्टेंस। अच्छा यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम में देखिए डिस्टेंस 4 किलोमीटर दिया है, टाइम 2 आवर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह 4 रखेंगे और यहाँ पे अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, टाइम कितना है 2। तो 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4/2। 2 से कट गया, इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा दोनों इक्वेशन तैयार हो गया है। अब इन दोनों इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है। ओके, दोनों इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग देखिए, तीनों मेथड आप लोग पढ़ चुके हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब जैसा चाहो वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के पहले इसमें हम लोग आज एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। ओके, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 10।
सेकेंड इक्वेशन आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा 2x, 10 में 2 प्लस करो 12, तो x इक्वल टू 12/2, ये कट जाएगा 6 बार में, तो x इक्वल टू 6, x फाइंड हो गया। अब x की वैल्यू आप सेकेंड में या फर्स्ट में रख पुट कर दो, तो हम सेकेंड में पुट कर देते हैं। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो सेकेंड इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की जगह आपको 6 रखना है, ये +2 इधर आएगा -2, ये माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो यहाँ पे x और y दोनों फाइंड हो गया। तो x हो गई स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, y स्पीड हो गई दूसरी स्पीड हो गई। ठीक है, इस तरह से एक्स वाई आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, 2 आवर्स में कितनी जा रही है 20 किलोमीटर। जबकि अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर जा रही है। अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि यहाँ पे 2 आवर्स में 20 किलोमीटर, यहाँ से 2 आवर्स में सिर्फ 4 किलोमीटर ही जा रही है, उसका रीज़न क्या है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है बढ़ जाती है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है बढ़ जाती है। आप ही सोचो, अगर जिधर नदी या तालाब नदी जिधर बह रही है उधर आप अगर तैरते हो तो स्पीड क्या होगी बढ़ जाएगी। और अप स्ट्रीम मतलब जिधर नदी बह रही है आप उसके अपोजिट में अगर आप तैरते हो तो स्पीड क्या स्पीड क्या होगी कम हो जाएगी। तो ये होता है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमको देखिए फाइंड क्या करना है, हमको स्पीड फाइंड करना है स्टिल वाटर में और करंट की। तो हमको 2 स्पीड फाइंड करनी है, स्टिल वाटर में स्पीड फाइंड करनी है और करंट की स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें स्पीड ऑफ रितु मान लेते हैं स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर, मतलब स्टिल वाटर का मतलब शांत जल हो, ठीक है, स्थिर जल हो। तो उसमें इसकी स्पीड रितु की मान लिए x, और जो करंट की स्पीड है मतलब धारा की जो स्पीड है उसको मान लिए y। तो यहाँ पे हमने 2 काम किया, रितु की स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर मान लिया, और जो करंट की स्पीड है वो क्या मान लिया y मान लिया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं आगे देखते हैं स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि डाउन स्ट्रीम में क्या होती है स्पीड बढ़ जाती है ना। तो कौन सी स्पीड बढ़ेगी x प्लस वाई प्लस हो जाएगी, क्योंकि स्टिल वाटर और प्लस करंट की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम में हमेशा आप याद रखिए स्पीड प्लस हो जाएगा, तो स्पीड हो गई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में हमने बताया था स्पीड कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे x माइनस वाई। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग जनरल फार्मूला यूज़ करते हैं। सबको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे यार ये जानना ज़रूरी, ये जो है डाउन स्ट्रीम के लिए है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सबको पता है। डाउन स्ट्रीम में क्या है 20 किलोमीटर जा रही है, डिस्टेंस की जगह 20 लिखो। स्पीड डाउन स्ट्रीम की कितनी है x प्लस वाई, टाइम कितना है 2 आवर्स, 2 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा x प्लस इक्वल टू 10। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं अप स्ट्रीम। अच्छा, अप स्ट्रीम में वो कितनी डिस्टेंस जा रही है 4, डिस्टेंस यहाँ लिखना है। यहाँ पे स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की x माइनस वाई, टाइम कितना है 2। तो यहाँ पे जानना जरूरी, ये है डिस्टेंस,
ये है स्पीड और ये है टाइम। तो यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। दोनों इक्वेशन आपका रेडी हो गया है। पहला इक्वेशन आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन आपका है x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। कौन सी मेथड का? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखो, यहाँ पे उसके नीचे सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। x में x प्लस करोगे 2x आएगा, 10 में 2 प्लस करोगे 12 आएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 6 आ गया। x की वैल्यू फाइंड होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे x है, x की जगह हम 6 रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इधर जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, ये प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2 हो जाएगा। 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे x ये 6 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपका ये फाइंड हो गया। ओके, आप इसको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।